हेलो दोस्तों, मेरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम एक छोटा सा टॉपिक जो क्लियर करेंगे, उसमें जो स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अच्छे अच्छे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश में कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करे, उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? बताइए दोस्तों फटाफट से। ए जंगल प्रदेश, बी मरु प्रदेश, सी उपदेश प्रदेश, डी जोधपुर। तो फटाफट बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मरु प्रदेश। मरु प्रदेश मारवाड़ का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना करता है वो करने वाला जो शासक था वो कौन था दोस्तों? ए राव जोधा, बी राव दुधाजी, सी राव सिंहा, डी राव चंद्रसेन। तो फटाफट से बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राव सिंहा। मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना करने वाले जो शासक थे वो थे राव सिंहा जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राव सिंह किसके कहने पर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं? राव सिंह जी जो हैं वो किसके कहने पर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं? ऑप्शन ए गुर्जर प्रथियार, ऑप्शन बी प्रथियार, ऑप्शन सी रावल, या ऑप्शन डी पालीवाल ब्राह्मण। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पालीवाल ब्राह्मण। राव सिंह जी है वो पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि राव सिंह राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ पर करते हैं? राव सिंह जी जो पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं मारवाड़ में, वो कहाँ पर करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मंडोल, या ऑप्शन डी नाडोल। फटाफट से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए पाली। राव सिंह जी जो मारवाड़ में राठौड़ की स्थापना करते हैं वो पाली के आसपास के क्षेत्र में करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। राव सिंह ने अपनी पहली राजधानी कैसे बनाया था? राव सिंह जी ने अपना राज्य बसाकर जो अपनी पहली राजधानी नाडोल। फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए खेड़ बालोतरा। खेड़ जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर राव सिंह जी ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राव सिंह जी के स्मारक कहाँ पर स्थित हैं? राव सिंह जी जो स्मारक हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी मंडोर, ऑप्शन सी बिट्टू गांव पाली, या ऑप्शन डी खेड़। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बिट्टू गांव पाली। बिट्टू गांव पाली में राव सिंह जी का स्मारक स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। राव सिंह किसके पुत्र राव सिंह
के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? राव सिंह जी के जो पुत्र था उनका क्या नाम था? ए असनाथ, बी राजनाथ, सी श्रीनाथ और डी अमरनाथ। फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए असनाथ। राव सिंह जी के जो पुत्र का नाम था वो असनाथ था। यही राव सिंह जी के बाद इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? मारवाड़ की राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी हैं? ए स्वांग्य माता, बी खुशहाल माता, सी कुशाल माता, डी चक्रेश्वरी माता। फटाफट से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता, ये एक ही इनके नाम जो अलग अलग हैं, चाहे नागनेची माता को चाहे चक्रेश्वरी माता को, ये ही मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता का मंदिर किस गांव में स्थित है? जो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता, उनका जो मंदिर है वो किस गांव में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागना गाँव, ऑप्शन डी मंडोर। फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी नागना। नागना छोटा सा गांव है जो कल्याणपुर तहसील जोधपुर में पड़ता है। वहाँ पर चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मारवाड़ के राठौर वंश की कुलदेवी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? मारवाड़ के राठौर वंश की कुलदेवी का मंदिर जो बनाने वाले जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए राव धूड़ जी, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव जालन सिंह, ऑप्शन डी राव मालदेव जी। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए राव धूड़ जी। राव धूड़ जी ने मारवाड़ के राठौर वंश की कुलदेवी नागनेची माता या चक्रेश्वरी माता का मंदिर जोधपुर के नागना गांव में बनवाया था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राम मल्लीनाथ जी ने राठौर वंश की स्थापना कहाँ पर करते हैं? राम मल्लीनाथ जी जो राठौर वंश की स्थापना है वो कहाँ पर करते हैं? ए फलोदी, ऑप्शन बी मालानी बाड़मेर, ऑप्शन सी नाडोल के आसपास, ऑप्शन डी मंडोर। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मालानी। मालानी बाड़मेर में राम मल्लीनाथ जी राठौर वंश की स्थापना करते हैं और ये भी मारवाड़ के राठौर वंश के ही शासक हैं जिन्होंने अपनी अलग जो शाखा की स्थापना मालानी बाड़मेर में की थी, राठौड़ वंश की स्थापना, जो कि मालानी राठौड़ कहलाई। अगला क्वेश्चन देते हम दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मारवाड़ के जो राठौड़ वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी खेड़, ऑप्शन डी पाली। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मंडोर। मारवाड़ के राठौर वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो मंडोर थी दोस्तों। आपने पहले पढ़ी, पहली कौन सी थी? फटाफट से बताइए दोस्तों। पहली थी खेड़ बलोत्रा जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो राव सिंह ने ही बनवाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मारवाड़ के राठौर वंश की जो तीसरी राजधानी वो कौन सी थी? मारवाड़ के राठौर वंश की जो तीसरी राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी मेड़ता। फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जोधपुर। मारवाड़ के राठौर वंश की जो तीसरी वो अंतिम राजधानी थी, दूसरी मंडोर को बनवाया था, और तीसरी है जोधपुर जो मारवाड़ की अंतिम राजधानी थी दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा रावचूड़ा किसका पुत्र था। रावचूड़ा है जो किसका पुत्र था। ए राव मलिनाथ जी का, बी मोटा राजा उदय सिंह जी का, सी वीरमदेव जी का, और डी अमर सिंह जी का। फटाफट से बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा वीरमदेव। रावचूड़ा वीरमदेव जी का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा रावचूड़ा मारवाड़ की कौन सी नई राजधानी बनाता है। रावचूड़ा जो मारवाड़ की कौन सी जो नई राजधानी उसे बनाता है, उनका क्या नाम है जो नई राजधानी बनवाता है। ए जोधपुर, बी मंडोर, सी मेड़ता, डी नागौर। फटाफट से बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मंडोर। मंडोर को जो राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो था रावचूड़ा जो मारवाड़ की दूसरी राजधानी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा राव जोधा किसका पुत्र था। जो राव जोधा था वो किसका पुत्र था दोस्तों। ए राव रणमल, बी राव रतन सिंह, सी राव दूधा, और डी राव बीका। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए राव रणमल। जोधा जो हैं वो राव रणमल का पुत्र था दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों अवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी। अवल बावल की जो संधि हुई थी वो किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों। ऑप्शन ए मारवाड़ नागौर, ऑप्शन बी मारवाड़ मेवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़ मेड़ता। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन बी मारवाड़ मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अवल बावल की संधि किस किस की शासक के मध्य हुई थी। अवल बावल की जो संधि हुई थी वह किस किस शासक के मध्य हुई थी दोस्तों। ए राव जोधा व अमर सिंह मध्य, ऑप्शन बी राव दूधा व राणा प्रताप के मध्य, ऑप्शन सी राणा जोधा व राणा कुंभा के मध्य, ऑप्शन डी राव चंद्रसेन व राणा लाखा के मध्य। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। अवल बावल की संधि किस शासक के मध्य हुई थी, किसके शासक के मध्य हुई थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन सी राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अवल बावल की संधि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य किसने करवाई थी दोस्तों। अवल बावल की जो संधि हुई थी वो राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी। वो करवाने वाला कौन था दोस्तों संधि। ऑप्शन ए रानी सुप्रिया देव, ऑप्शन बी रानी जीजा, ऑप्शन सी हंसाबाई, ऑप्शन डी रानी उमा देव। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अवल बावल की संधि राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य करवाई थी वो हंसाबाई ने करवाई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन नंबर होगा, राव जोधा ने कौन सा नगर बताया दोस्तों? राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सिवाना, ऑप्शन डी भीनमाल। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया? राव जोधा जी ने जोधपुर नगर बताया था दोस्तों, जोधपुर नगर बसाया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जोधपुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया था दोस्तों? राव जोधा जी ने जो जोधपुर बसाया था वह कब बसाया था दोस्तों? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी, ऑप्शन सी 1455 ईस्वी, ऑप्शन डी 1460 ईस्वी। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1449 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर बसाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर होगा, राव जोधा ने कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया था? राव जोधा जी ने जो कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन बी सिवाना का दुर्ग, ऑप्शन सी मेड़ता का दुर्ग या ऑप्शन डी नागौर का दुर्ग। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, राव जोधा ने मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो नींव है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव किस पहाड़ी पर रखी थी दोस्तों? राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ का दुर्ग तो बनवाया था, उस मेहरानगढ़ की जो दुर्ग की जो नींव है वो किस पहाड़ी पर रखी थी दोस्तों? कौन सी पहाड़ी थी वो? ये ऑप्शन ए ब्रज पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी चिड़ियाटुक पहाड़ी या ऑप्शन डी जोधपुर की पहाड़ी। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चिड़ियाटुक पहाड़ी। राव जोधा ने मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो नींव है वो चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर रखी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो रखने वाले कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव रणमल, ऑप्शन सी करणी माता, ऑप्शन डी राव चंद्रसेन। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करणी माता। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करणी माता। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था। आप बताइए आज की हमारी क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, और हमारी ऐसी ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और इसी जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।